नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम विकास की विभिन्न अवस्थाओं में से सबसे पहली अवस्था गर्भावस्था के बारे में पढ़ेंगे और ये रिट साइकोलॉजी का लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर्स टोटल हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख लीजिएगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर रिट साइकोलॉजी की यूनिट वाइज तैयारी करवाई जा रही है और ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट 6 है। ठीक है, इससे पहले 5 पार्ट्स हम टोटल पढ़ चुके हैं। इसके साथ ही जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हमारे इस चैनल पर जब हमने रिट साइकोलॉजी स्टार्ट की थी तो उसके साथ ही हमने एक 50 प्रश्नों की क्विज़ स्टार्ट की थी और उस क्विज़ का जो पहला प्रश्न है वो मैं पूछ चुकी हूँ पहले ही। आज मैं पूछूंगी क्वेश्चन नंबर 2 और इसका आंसर आपको मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना है और जो जिसका भी राइट आंसर होगा, जो भी लकी विनर होगा, उसको मिलेगा एक प्राइज़। तो आज का क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बुक का नाम बता रही हूँ मैं, एक पुस्तक का नाम है। मुझे आपको बताना है ये पुस्तक किसने लिखी है। ठीक है, तो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, बुक का नेम सुन लीजिए, लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड। इट मीन्स बालक का चिंतन और भाषा। क्या नाम है किताब का? बालक का चिंतन और भाषा। ये किताब किसने लिखी है, पुस्तक किसने लिखी है, आपको मुझे नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेक्चर 7 है ये और यूनिट फर्स्ट पार्ट 6 गर्भावस्था। तो देखिए गर्भावस्था जो होती है ये कब से लेके कब तक होती है? गर्भावस्था मानी जाती है गर्भ धारण से लेके जन्म तक। जब माँ गर्भ धारण करती है तब से लेके जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक ये अवस्था होती है। कौन सी अवस्था? गर्भावस्था। ठीक है, अब देखिए गर्भावस्था को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? एक तो है बीज अवस्था। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से? पहली अवस्था हो गई बीज अवस्था, दूसरी अवस्था हो गई भ्रूण अवस्था और तीसरी है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। तो इन 3 भागों में गर्भावस्था को बांटा गया है। बीजावस्था जिसको आप भ्रूणिक भी बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं डिम्बावस्था। ठीक है, बीजावस्था को क्या बोला जा सकता है? भ्रूणिक या डिम्बावस्था। और ये अवस्था कब से लेके कब तक होती है? तो ये होती है 0 से स्टार्ट होके 2 सप्ताह तक। ये अवस्था जो बीजावस्था है कब से लेके कब तक रहती है? 0 से 2 सप्ताह तक रहती है। और इस अवस्था में क्या होता है, जो बालक की आकृति होती है वो एक बीज के समान होती है। किसके समान? एक बीज के समान। सीड देखा आपने, उसके समान ही बिल्कुल बालक की आकृति होती है। और जो बालक होते हैं वो युक्ता नामक अंडानुमा आकृति में प्रवेश करते हैं। युक्ता नामक एक अंडानुमा आकृति होती है, इसमें प्रवेश करते हैं और योग नामक पदार्थ को बालक जो है आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। और लगभग 15 दिन में योग और युक्ता समाप्त हो जाते हैं और बालक की भ्रूणावस्था स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई सबसे पहला अवस्था देख ली हमने, बीज अवस्था। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरी है भ्रूण अवस्था, जिसे आप भ्रूणीय या पिंड अवस्था भी कह सकते हैं। मतलब बात एक ही है, भ्रूण अवस्था बोल लीजिए, भ्रूणीय बोल लीजिए या फिर पिंड अवस्था बोल लीजिए। ठीक है, और यह अवस्था कब से लेके कब तक रहती है? तो यह अवस्था रहती है 2 सप्ताह से लेके 2 माह तक, अर्थात 8 सप्ताह तक ये अवस्था रहती है। सप्ताह की बात करें तो 2 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह तक या फिर 2 माह बोल लीजिए। ठीक है, जिसमें शिशु का विकास जो है सर्वाधिक तीव्र होता है। मतलब ये जो अवस्था है ना भ्रूण अवस्था, इसमें शिशु का विकास बहुत तीव्र गति से होता है और इस अवस्था में शिशु की श्वसन नली की शाखाएं जो फेफड़े, यकृत, अग्नाशय, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि आदि का निर्माण शुरू हो जाता है। कौन सी अवस्था में? भ्रूण अवस्था में, है ना। और इस अवस्था में 3 परतों के द्वारा बालक का शारीरिक निर्माण होता है। कौन कौन सी 3 परत हैं वो? एक तो है एक्टोडर्म, जिसमें इसे बाहरी परत भी बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म, इसे बाहरी परत भी कहते हैं और इसके द्वारा त्वचा, बाल इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। कौन सा? एक्टोडर्म। ठीक है, दूसरा है मीसोडर्म, इसके द्वारा बालक की मांसपेशियों का निर्माण होता है। किसके द्वारा? मीसोडर्म के द्वारा। ठीक है, तीसरा है एंडोडर्म, इसके द्वारा बालक का मस्तिष्क, हृदय इत्यादि अंगों का निर्माण होता है। किसके द्वारा? एंडोडर्म के द्वारा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है
जो 3 भाग बताए अभी गर्भावस्था के, एक तो बीजावस्था, इसको हमने पढ़ लिया, भ्रूणावस्था, इसको भी हमने पढ़ लिया, तीसरी है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, और यह अवस्था जो है 8 सप्ताह से लेके जन्म तक होती है, मतलब 8 सप्ताह से स्टार्ट हो जाती है और जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता तब तक ये अवस्था रहती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। अर्थात कब से कब तक? 2 माह से लेके 9 माह तक, यानी कि 2 महीने से लेके 9 महीने तक ये रहती है। और गर्भावस्था में शिशु को पीड़ा का अनुभव नहीं होता। इस समय जो रहती है ना ये अवस्था, तो इस अवस्था में शिशु को, जो बच्चा होता है ना, उसको कोई दर्द वर्द नहीं होता, पीड़ा का अनुभव नहीं होता है और उसका जो विकास है ना वो सिर से पैर की ओर होता है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि इसमें विकास कहाँ से कहाँ की ओर होता है, तो सिर से पैर की ओर होता है। जन्म से पूर्व शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता, और जब जन्म से पूर्व भी है ना क्या होता है, शिशु को गंध का अनुभव नहीं होता। लेकिन गर्भावस्था के तीसरे माह में शिशु की स्वाद ग्रंथ इंद्रियां जैसे मुख, नाक, कान, गला आदि का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई गर्भावस्था। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा सा था, इसलिए मैंने इसको यहीं से स्टार्ट किया इस टॉपिक को, ताकि आप जीरो से स्टार्ट करें कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो भी हम अवस्थाएं पढ़ रहे हैं विकास की, वैसे मोस्टली शेषावस्था से ही स्टार्ट होता है, लेकिन मैंने जानबूझ के इसे गर्भावस्था से स्टार्ट किया ताकि आपको जीरो से पता रहे कि जब बच्चा पेट में होता है तो उस समय क्या क्या उसमें कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं और कैसे कैसे उसका विकास होता है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है, ये होनी भी चाहिए। कई बार एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन बन जाए तो आपको पता रहेगा तो आप आराम से आंसर कर पाएंगे, क्योंकि हमारे इस टॉपिक में तो है विकास की अवस्थाएं। अब वो विकास की अवस्था जो है वो स्टार्ट हो जाती है गर्भावस्था से ही, तो इसीलिए हमें इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके बाद देखिए, जो गर्भावस्था है इसकी अवधि जो होती है सामान्यतः 270 से 280 दिन या फिर 9 माह होती है, 9 महीने होती है। ये तो हम सभी को पता है कि जो गर्भावस्था की अवधि है, जो बच्चा पेट में रहता है तो 9 महीने रहता है ना, तो सामान्यतः जो अवधि मानी गई है वो 270 से 280 दिन मानी गई है। एग्जाम में दिन से क्वेश्चन आ जाए तो उस समय आपको याद रखना है 270 से लेके 280 दिन। ठीक है, इसके बाद देखिए, गर्भावस्था का समय कम से कम 180 दिन और अधिक से अधिक 330 दिन का हो सकता है। तो ये भी एक फैक्ट है जो याद रखना है आपको, कि जो गर्भावस्था का समय होता है ना वो मिनिमम तो 180 दिन 180 डेज मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 330 डेज हो सकता है, मतलब 330 दिन अधिक से अधिक रह सकता है। तो इस टॉपिक में ज़्यादा कुछ नहीं था, बड़ा टॉपिक नहीं था, इतना बड़ा, छोटा सा ही टॉपिक है, और जो मोस्ट फैक्ट हैं वो सारे मैंने इसमें शामिल कर लिए। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे शेष अवस्था। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को उसका फ़ायदा मिल सके। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए, पास में बेल आइकन भी दिखाई देगा उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे शेष अवस्था। धन्यवाद।